हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए भले, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है, और उनका ध्यान करना है, फेस विजुलाइज करना है, मन आराम से शांत कर लीजिए अपना अच्छे से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं जैसे मैंने बोला। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओ माय गॉड, ये वाले कार्ड्स नहीं लूंगी, बहुत सारे गिरे हैं, ये दो पॉप आउट हुए हैं पहले, तो ये दो ले लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द फूल। गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है उनकी करंट फीलिंग। ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है इनके दिल में जो कि ये एक्सप्रेस करना चाहते हो, अब आपको बताना चाहते हो, इसीलिए कार्ड्स ना गिरने पर है। बताइए यूनिवर्स क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। भाई सबसे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत मनमुटाव, मतलब इन्होंने आपको बहुत इग्नोर करके रखा है थर्ड पार्टी की वजह से। पहले भी इग्नोर करके रखा था, आज भी इग्नोर करके रख रही हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करते हैं कार्ड्स को। मुझे कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, मैं पहले आपको वो बता दूं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारे जोडिक साइन है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पॉप आउट हुआ है। देखो ऐसा दिख रहा है ना कि लड़ाई का सबसे बड़ा कारण पहले तो मुझे यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ, इन्होंने बहुत गलतियां की हैं डेफिनेटली। इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, नादानियां की हैं, मिस्टेक बोल लो, गलती बोल लो, नादानियां बोल लो, या फिर केयर फ्री बोल लो। इस रिश्ते को लेकर ये इतने सीरियस नहीं थे, केयर फ्री थे, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप इतना फील कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, तड़प रहे हो इनके लिए। इनका थर्ड पार्टी में जाने की वजह से आप परेशान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहा या उसकी सुनना चाहा, या यस डेफिनेटली उस, और इनको बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं था आपसे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये एक इगोइस्टिक इंसान है, सेल्फिश इंसान दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो कि बहुत गलतियां करते हैं, जो कि मैच्योर हैं, जो कि बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करते हैं या पास्ट में नहीं करते थे। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत हुआ है। और आज कहीं ना कहीं, आज मैं इनकी एनर्जी बताऊं तो आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको वो लड़ाई झगड़े ना, जो आपसे लड़ाई झगड़े कर दिए, जो आपसे सेपरेशन बना लिया, उसको लेकर ये आज परेशान है, डेफिनेटली परेशान है ये इंसान। और आपको खुश देख रहे हैं, आप इनको खुश होकर दिखा रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, या आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत ज्यादा, एक थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा।
ठीक है, इसीलिए अब आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है, या आप जता नहीं रहे हो। देखो मतलब होगा, प्यार आज भी होगा आपके दिल में, पर दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आप ना टूट चुके हो इस रिश्ते में। और इतनी गंदी आर्ग्यूमेंट होकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है और आप दोनों अलग हुए नो, एक गंदी फाइट, एक अगली फाइट की वजह से आप दोनों यहां पर अलग हुए हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द फूल क्यों है यहाँ पर? जैसे मैंने बोला, ये इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, इनका मन कर रहा है कि आपको एक्सप्रेस करें, पर आज भी ये कंफ्यूज्ड है। देखो मन कर रहा है, ठीक है, अपने को बदलना भी चाहते हैं पर बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत इगोइस्टिक है। इनको मन तो कर रहा है कि बात कर लें, या फिर आप कॉल कर लो, आपकी तरफ से इनिशिएट आ जाए, इनको ना करना पड़े, क्योंकि ये इंसान आज भी कंफ्यूज्ड है। इसकी आंखों में आज भी पट्टी पड़ी है थर्ड पार्टी की, साफ साफ यहां पर दिख रहा है गाइस। देखो आपके लिए फीलिंग्स है बहुत, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी में ना इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था, या थर्ड पार्टी में इनको वो खुशी नहीं मिल रही है जो आपसे मिलती थी, पर स्टिल आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे चूज करूं। आपकी तरफ आना भी नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने घमंड की वजह से, ठीक है, अपनी घमंड की वजह से आना भी नहीं चाहते हैं या आ नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिख रही हैं, पर घमंड है जो कि इनको टच से मस नहीं होने दे रहा है। यानी कि ना कॉल करते, ना मैसेज करते, ना प्रिटेंड करते हैं। हाँ, अंदर ही अंदर फील बहुत कर रहे हैं, फील बहुत करते हैं, पर टच से मस नहीं हो रहा है ये इंसान, वो भी घमंड की वजह से। मन है कि एक न्यू बिगनिंग करने का, काश आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप कायम हो जाए, काश वो थर्ड पार्टी को ये छोड़कर आ जाए, वो मन है। अभी भी थर्ड पार्टी में ये है, मैं आपको बता दूं, पर उससे ना कट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं वहां इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इंतजार कर रहे हैं आपका एक सही रास्ता बन जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपॉर्चुनिटी कैसे मिले? आप इनको अप्रोच करो, ठीक है। ये इंतजार में ही बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, बस इंतजार ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये कोई स्टेप नहीं ले रहे, यस डेफिनेटली कुछ नहीं कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और या कहीं ना कहीं आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा है। पर ऐसा गलती मानते हुए आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ये गलती मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं, गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए, थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ लोगों को, जो कि इनके पैसे डूब चुके हैं। यहाँ पर ये पैसा डूबा हुआ इनके ऊपर, या फिर ये पैसा इनको चाहिए, ठीक है। या तो इनका कर्ज लग गया है इनके ऊपर, पैसा डूब चुका है, अब इनको पैसे चाहिए। आप काफी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, आपसे चाहिए या फिर इनको चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पर क्या कर रहे हैं ना, कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। आपको लग रहा होगा, देखो बाहर से हर किसी की लाइफ ना अच्छी ही लगती है, हम किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते कि किसकी वहां क्या चल रहा है। जब तक कोई खुद ना बताए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप जज कर लोगे? नहीं कर सकते ना। आपको जो दिख रहा है ना वो कंप्लीटली रॉन्ग है, आपको जो दिख रहा है ना वो सही नहीं है, ठीक है। अंदर ही अंदर ये टूटे हैं, ये बिखरे हैं, ये कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत इनको पड़ रही है। आज आप पड़ी है इनको पैसों की जरूरत, भले ये अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, अच्छा कमाती क्यों ना हो, फिर भी क्योंकि कर्जा लग गया है ऐसा दिख रहा है, या फिर उस थर्ड पार्टी ने इनको लूट लिया है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो गए हो। आज आपको पाना, यानी कि इनकी चांदी चांदी, ये समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में आओगे तो इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप इनको संभालते थे ना, आप इनको समझाते थे, संभालते थे, बैलेंस करते थे, ये खुश थे आपके साथ कंपैरेटिवली। अब तो बिल्कुल खुश नहीं है,
ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके साथ खुश थे, तो ये वही समय चाहते हैं जो पास्ट में बीत चुका है, जो आपके साथ एक समय था ना, वो समय चाहते हैं, पर उस समय को लाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। गाइस यहाँ पर सारे जोडिक साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सारे ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा समय चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर कुछ कर भी नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठाए सब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता। इनको ऐसा लग रहा है आप ही आ जाओ, पर आप क्यों आओगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये अब कहीं बहुत हद तक स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेट करते हैं, और इनकी एनर्जी में थोड़ी सी कामनेस तो दिख रही है कंपैरेटिवली पहले के। बहुत गुस्सा हो जाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे, बात में गुस्सा करने लगते थे। आज ही कहीं ना कहीं काम हो गए हैं, आज ही कहीं ना कहीं थोड़े से समझदार हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ही समझदार हो गए हैं, पर पहले से बेटर हो गए, क्योंकि समझ आ चुका है कि ऐसी एनर्जी में रहेंगे, ये सब करते रहेंगे तो इनकी लाइफ तो झंडी है। ठीक है, तो अब इनको समझ में आ रहा है, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप पे नजर तो, स्टॉकिंग तो फॉर श्योर दिख रही है। ठीक है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपको लग रहा होगा कैसे स्टॉक कर सकता है या कर सकती है। ये स्टॉक कर रहे हैं किसी से पूछ के या कैसे, आई डोंट नो, ये स्टॉक तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं, ये डेस्परेटली चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, आप आ जाओ। पर कहीं ना कहीं यस, आज भी घमंड है, और आज भी वो घमंड है, फिर भी है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उतना ज्यादा, थोड़े बहुत चेंज तो हुए हैं, पर घमंड इनका वही दिख रहा है। ठीक है, नई शुरुआत करनी है पर एफर्ट्स नहीं करने हैं। ऐसे कैसे नई शुरुआत होगी, ऐसे नहीं होगी ना, इनको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। ये चीज समझ में नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर द हैंगमैन। देखो, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर, क्योंकि मुझे यहाँ पहले ही फील हो गई थी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके लाइफ में। ठीक है, इनकी लाइफ में आप दोनों के सेपरेशन का कारण बना है। अब थर्ड पार्टी, जैसे मैं रोज कहती हूँ, कोई भी हो सकती है आपके लिए। वहां पर ये स्टक हो गए हैं, इनकी एनर्जी, मुझे वहां पर ये खुश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, नहीं, दिख कुछ और रहा होगा, पर यहां पर खुश नहीं है, वहां स्टक हो गए। मतलब निकलना तो चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। और क्यों, क्योंकि वो इनके होता है ना कच करना, या फिर इनका माइंड वॉश करना, माइंड खराब करना, इन्फ्लुएंस करना, इनके कान भरना, कुछ ऐसी ऐसी चीजें करी जिससे ये पागल हो जा रहे हैं। या फिर इनको प्रेशराइज करना कि पैसे लाओ, ये करो, वो करो। समझ रहे हो आप, ये उसके साथ प्रेशराइज फील कर रहे हैं। मतलब एक टेंशन भरा माहौल ऐसा दिख रहा है, बहुत टेंशन में है और स्टक है, लेकिन उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपके पार्टनर ने खुद क्रिएट की है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर ने खुद गए हैं ये थर्ड पार्टी में, तो फिर अब कैसे निकले, फंस गए हैं, कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे वो एनर्जी दिख रही है। गाइस, मुझे यहाँ पर 12 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, यस डेफिनेटली ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक हो सकता है आपका, भाग्यांक हो सकता है आपका, ठीक है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या फिर कुछ एनिवर्सरी वगैरह की डेट हो सकती है। कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं मुझे यहाँ पर। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च मंथ मुझे मई दिख रहा है, यहाँ पर मुझे जुलाई दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ मंथ्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर सितंबर भी दिख रहा है, ठीक है, जून हो सकता है, जैन भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर आपका बर्थ का मंथ हो सकता है, या इनका बर्थ का मंथ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये स्टक है थर्ड पार्टी में, फील जरूर कर रहे हैं, पर इनका घमंड अभी टस से मस नहीं हुआ है। अभी भी ये उसी एनर्जी में बैठे हैं जैसे ये पहले थे, पर हाँ थोड़े चेंजेस जरूर दिखे हैं। पहले ये मेच्योर थे, अब काफी हद तक मेच्योर हो गए हैं। कंप्लीटली नहीं कह रही हूं, थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके,
और देख लेते हैं। यहां पर है जजमेंट, ठीक है। जस्टिस तो फॉर श्योर आपके साथ होगा, जस्टिस डेफिनेटली। देखो मैंने कैसे बोला, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, मैंने बोला ना आपके साथ इस रिश्ते में अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, जस्टिस मुझे दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, आप चाहते हो ना आपके साथ जस्टिस हो, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। अब वो जस्टिस कैसे भी हो सकता है, इनको कर्मा मिल सकता है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी को, इनको, ठीक है। पर फ्यूचर, अभी तो मुझे फ्यूचर में इतनी जल्दी ये आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का, देखो 50-50% यहां पर एनर्जी निकल के आई है, कुछ लोगों का इनके साथ फ्यूचर दिख रहा है, पर प्रॉब्लमेटिक, बहुत इजीली नहीं जाएगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, पर कुछ लोगों का मुझे यहां पर एंड ही दिख रहा है, ठीक है। ये आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। मैं दिवाली के बाद पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं बता दूंगी, आपको शेयर कर दूंगी। पर मुझे, और तब तक अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप किसी और टैरोट कार्ड रीडर से ले सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। मुझे यहां पर 50-50 चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एंड दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर जस्टिस हर किसी के साथ होगा, ठीक है। पर रिलेशनशिप एंड दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखो स्टार्ट होगा, डेफिनेटली होगा, पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बहुत प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।